श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। गीता प्रेस की यह कल्याणकारी आचरण पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि जीवन में पालन करने योग्य है। कल्याणकारी आचरण, इसकी रचना ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने की है। इस कल्याणकारी आचरण के पृष्ठ पर भगवान श्री राम जी का चित्र है। चलिए, आइए कुछ कल्याणकारी आचरण को सुनते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इसमें हम क्रमिका में जानते हैं सिद्धांत की कुछ बातों को देखते हैं। पहला है सिद्धांत की कुछ बातें, दूसरा है मन के कार्य। तो हम सिद्धांत की कुछ बातों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। आइए, कल्याणकारी आचरण में पहला, जीवन में पालन करने योग्य सिद्धांत की कुछ बातें। पहला, ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। भगवान एक ही हैं, वे ही निर्गुण निराकार हैं, सगुण और निराकार, सगुण साकार हैं। लीला भेद से उन एक ही में अनेक नाम, अनेक रूप, उपासना के भेद हैं। जगत के सारे मनुष्य उन एक ही भगवान की विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं, ऐसा समझें। दूसरा, मनुष्य जीवन का एकमात्र साध्य या लक्ष्य मोक्ष या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। यह दृढ़ निश्चय करके प्रत्येक विचार तथा कार्य इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसी की सिद्धि के लिए करें। तीसरा, शरीर तथा नाम आत्मा नहीं है, अतः शरीर तथा नाम में अहम भाव न रखकर यह निश्चय रखें कि मैं विनाशी शरीर नहीं, मैं नित्य आत्मा हूं। उत्पत्ति, विनाश, परिवर्तन शरीर तथा नाम के ही होते हैं, आत्मा का कभी नहीं होता है। भगवान का साकार सगुण स्वरूप सत्य नित्य सच्चिदानंदमय है। भगवान के रूप, गुण, लीला सभी भगवत स्वरूप हैं। वह माया की वस्तु नहीं है, न वह उत्पत्ति विनाशशील कोई प्राकृतिक वस्तु है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत में द्वेष ना करें, किसी की निंदा ना करें, आवश्यकता के अनुसार सबका आदर करें, अच्छी बातें सभी से ग्रहण करें, पर अपने धर्म और अपने इष्ट देव पर अटल अनन्य श्रद्धा रखकर उसी की सेवन करें। छठा, अपने इष्ट, अपने साधन को हीन न समझकर अपने लिए उसी को सर्वश्रेष्ठ समझें, पर अभिमान करके दूसरों की निंदा कभी न करें। दूसरों के इष्ट देव को अपने इष्ट देव का, उनके द्वारा पूजित एक रूप समझें। अगला है, किसी भी देवता की, साधन की निंदा न करें। किसी भी पूजा स्थल, मंदिर, मठ, विहार, उपासना, आश्रम, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा, अगियारी आदि का असम्मान कभी न करें। जहां तक बने तन मन धन से सबकी यथा योग्य सेवा करें। सभी प्राणियों में भगवान हैं, यह समझकर सभी का सम्मान करें, सभी का हित करें, सभी को सुख पहुंचावें। किसी का अपमान अहित न करें, किसी को दुख न पहुंचावें। नवाएं, मानव मात्र में परस्पर प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे की सहायता करें, सबका सब हित करें। व्यक्तिगत और दलगत संकुचित स्वार्थ की प्रतिष्ठा न हो, बल्कि विशाल विश्वमय स्वार्थ हो, ऐसे विचार तथा ऐसा कार्य करें। 10वां, संसार के भोग मात्र अनित्य, अपूर्ण, सुख रहित, दुखालय, दुखों की उत्पत्ति स्थान ऐसा समझकर उसमें आसक्ति न रखें। 11वां है, अपनी संस्कृति, पूर्वज, शास्त्र, पवित्र स्थल, संस्कृत भाषा आदि पर श्रद्धा हो, इसमें गौरव का अनुभव करें। 12वां, कर्म फल भोग का सिद्धांत सर्वथा सत्य है,
अच्छे बुरे कर्म का फल इस लोक तथा परलोक में भोगना ही पड़ता है। कर्म के अनुसार स्वर्ग, नरक, देव योनि, मनुष्य योनि, पितृ योनि, प्रेत योनि, कुकर, सूकर आदि योनियों में तथा अन्य लोकों में जाना पड़ता है। यह सर्वथा सत्य है। बीज फल न्याय से लघु कर्म के लंबे फल होते हैं और शास्त्रीय प्रायश्चित से कर्म कटते भी हैं। देव आराधन, ईश्वर आराधन से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होता है। वर्तमान निषिद्ध कर्म करने वाला पूर्व प्रारब्ध के अनुसार सुखी देखा जा सकता है। वर्तमान कर्म का फल उसे भविष्य में मिलेगा। इसी प्रकार वर्तमान में सत्कर्म करने वाला पिछले पापों के प्रारब्ध वर्ष दुखी देखा जा सकता है। इस सत्कर्म का फल उसे आगे मिलेगा, पर यह निश्चित है कि बुरे कर्म का अच्छा फल और अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान तथा भगवत शरणागति से समस्त कर्म राशि भस्म हो जाती है। अब हम मन के कार्य को चर्चा करेंगे और इस वीडियो को विराम देंगे। मन के क्या क्या काम है? पहला, कभी किसी का बुरा हम मन से ना चाहें, बुरा होता देखकर हम प्रसन्न भी ना हो। व्यर्थ चिंतन, दूसरों का अनिष्ट चिंतन, काम क्रोध लोभ आदि में निमित्त से चिंतन न करें। तीसरा, कभी किसी की कभी हिंसा ना करें। चौथा, भगवान की कृपा पर विश्वास रखें, भगवान का चिंतन करें, उनकी लीला, नाम गुण, तत्व का चिंतन करें, संतों के चरित्रों का, उनके उपदेशों का चिंतन करें, विषयों का चिंतन न करके भगवान का चिंतन करें। छठा, पुरुष स्त्री चिंतन, स्त्री पुरुष चिंतन न करें। सातवां, नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा अनेक क्रियाओं का चिंतन न करें। तो ये मन से हम चिंतन करते हैं। यदि मन का इन गलत तरफ चिंतन न हो और भगवान की तरफ चिंतन हो तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, और भगवान पवित्र मन को ही तो चाहते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन मोहि अति भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब वाणी का कार्य सुनिए। किसी की चुगली निंदा न करें, यथासाध्य परचर्चा भी ना करें। परचर्चा माने बैठ के बतियाना। किसी की व्यर्थ आलोचना भी ना करें। दूसरा, झूठ ना बोलें। तीसरा, कटु शब्द अपशब्द न बोलें। किसी का अपमान न करें। किसी को श्राप मत दें। अश्लील शब्दों का उच्चारण न करें। चौथा, नम्रता युक्त मधुर वचन बोलें, हितकारक वचन बोलें, किसी का अहित ना करें। छठा, व्यर्थ में न बोलें, अधिक न बोलें, अभिमान के वाक्य न बोलें। सातवां, भगवत गुण कथन, शास्त्र पठन, नाम कीर्तन, नाम जाप करें, पवित्र पद गान करें, अपनी प्रशंसा कभी ना करें। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो तो कान में उंगली डाल लें। नौवां, जिसमें गौ, ब्राह्मण की, गरीब की या किसी के भी हित की हानि होती है ऐसी बात न बोलें। 10वां, आवश्यकता होने पर दूसरों की सच्ची प्रशंसा भले ही करें, किसी की व्यर्थ खुशामद ना करें। गंभीर विषयों पर विचार के समय विनोद ना करें। ऐसी हंसी मजाक न करें जो दूसरों को बुरा लगे, जिससे किसी का अहित होता हो। व्यर्थ हंसी मजाक तो करे ही नहीं। हंसी मजाक में अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करें। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंजन। जय श्री राधा। इन बातों को अपने जीवन में उतारें। श्री हरिवंश श्री हरि। नमस्कार, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम गीता प्रेस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। इस पुस्तक में हम अपने आचरणों को ठीक करने के लिए
बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से आज शरीर के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो शरीर के क्या कार्य होना चाहिए? पहला है, किसी प्राणी की हिंसा ना करें, किसी को मारे पीटे नहीं, अनाचार व्यभिचार ना करें। वहीं शरीर के कार्यों में तीसरे नंबर का है, सबकी यथा योग्य सेवा करें, अपना काम अपने हाथों से करें। पांचवा, गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करें, पवित्र स्थानों, तीर्थों, सत्संग में संतों के दर्शन हेतु जाएं। सातवां, मिट्टी जल आदि से पवित्र रखें, शुद्ध जल में स्नान करें। पखाने में टब में बैठकर नंगा होकर स्नान ना करें। नौवां, मल त्याग के लिए बाहर जाएं तो नदी या तालाब आदि के किनारे, रास्ते आदि में मल का त्याग ना करें। अर्थात नदी में अगर आप मल त्याग करते हो तो ठीक नहीं है, तालाब को गंदा ना करें, है ना, रास्ते को गंदा ना करें। मल पर मिट्टी बालू आदि डाल दें, जिससे दुर्गंध न फैले और उसकी खाद बन जाए। मल मूत्र का त्याग करके हाथ को धोएं, कुल्ला करें, पैर को धोएं। खड़े होकर पेशाब न करें। पूज्य गुरुजन संत महात्मा भी कहते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। जहां तहां नहीं थूकें। अपवित्र दूषित पदार्थों का स्पर्श न करें। 13वां, रोग की जहां तक हो आयुर्वेदिक चिकित्सा कराएं। चौथा, देसी दवाइयों में भी तथा आवश्यक होने पर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करें। आदि का सेवन करना पड़े तो उन्हें भी, जिसमें कोई जानता पदार्थ हो, उसका प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। प्राकृतिक चिकित्सा पर, खान पान के संयम आदि पर विशेष ध्यान रखें। राम नाम की दवा लें। जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।